अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, चुलिस्तान के इलाका सहराए थल के एक सरहदी कस्बे में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास वीडियो लाया हूं उस इलाके से जो सरहदी गांव था। मैं आपको बता दूं कि वहां पर हिंदुओं की बहुत ज़्यादा आबादी है। पुराने ज़माने में हकीम होते थे और वैद होते थे। वैद जो है वो इलाज किया करते थे बैनी हकीमों की तरह, लेकिन वो जंगल जंगल, शहर शहर, कस्बा कस्बा, करिया करिया घूमते थे और जड़ी बूटियां ढूंढते थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे एक वैद के बारे में बताया गया जिसकी जुस्तजू में मैं वहाँ पहुँचा था। वो हिंदू वैद सीताराम। जब मैं उसके पास पहुंचा, मैंने तारुफ कराया कि मैं एक छोटा सा हकीम हूं और पंजाब से आया हूं। तो यकीनन उस बंदे ने मेरी बहुत खुशदिली से इस्तकबाल किया और बड़ी मोहब्बत और खलूस से पेश आया। वो मेरा पाकिस्तानी हिंदू था और वैद था, और बहुत पुराना वैद, बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा इंसान। उस जो काबिलियत थी उसके चेहरे से झलकती थी, जो तिब की काबिलियत थी वो उसकी आँखों की चमक बताती थी कि बहुत ज़हीन वैद है। वैद या हकीम कह ले, मैं हकीम कह देता हूँ। वैद हमारी तिब की ज़बान में होता है तो मैं हकीम कह देता हूँ। हकीम साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। उन्होंने सबसे पहले खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उनसे एक तफसीली नशिस्त हुई। हकीम साहब ने अपने गले में एक छोटी छोटी लकड़ियों का एक हार सी, एक माला सी पहनी हुई थी। मैं उस माला की तरफ देखता और वो वैद, वो हकीम मुस्करा देते और हैरान भी होते और मुझसे मुस्कराते हुए पूछा कि आप मेरी माला को बहुत गौर से देखते हैं। मैंने कहा वैद साहब, हकीम साहब, बात यह है कि इस माला को, इस लकड़ी को तो मैं जानता हूँ बतौर हकीम, लेकिन हैरत इस बात पे हो रही है कि ये लकड़ी जो है आपने क्यों पहनी हुई है। तो वो बताने लगे कि पुराने ज़माने में जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो बस्तियों में और दूर जो देहाती शहर होते थे वहाँ पर कहा जाता था कि फ़लाँ औरत को जिन आ गए हैं, फ़लाँ औरत को चुड़ैल चिमट गई है, फ़लाँ औरत पर परी आशिक हो गई है और वो उससे खेलती है, और जब वो जिन या वो परी या वो इस तरह के भूत प्रेत उस पर आते तो वो खेलने लगती और फिर उसकी आवाज़ भी मर्दाना हो जाती। तो उस दरमियान वो वैद और वो पुराने हकीम जो हिंदू थे वो इसी लकड़ी की माला उस औरत को, उस लड़की को पहना देते। वो जो लड़की चीख रही होती थी, वो जो लड़की मर्दाना आवाज़ में बोल रही होती थी, वो जो लड़की तड़प रही होती थी कि उस पर जिन्न आ गए हैं, उस पर परी आशिक हो गई है, और वो उसकी तड़पाहट जो है वो ख़त्म नहीं होती थी। ये माला जब उसको पहना दी जाती तो वो लड़की या वो औरत, वो खातून या वो मर्द, जिस पे मर्दों पे भी जिन आ जाते थे तो वो मर्द भी खामोश हो जाते, या फिर वो बच्चे जो हैं वो भी ठीक हो जाते। जब तक वो माला उनके गले में पड़ी रहती वो सेहतमंद रहते, और अगर वो माला किसी टाइम उतार देते तो कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद वो जिन, वो भूत, वो परीत, वो परी दोबारा आ जाती। वो वैद साहब मुझे बताने लगे, हकीम साहब, यहाँ जिस जगह मैं रहता हूँ यहाँ पर भी ऐसा कई बार हो चुका है, और जब मैं ये माला उनको गले में पहनाता हूँ तो वो इस लकड़ी को चूमते हैं, इस माला को चूमते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। वो कहने लगे ये है तो भगवान की कृपा। मैंने कहा भगवान नहीं, ये मेरे रब अल्लाह की ज़ात की अता है कि वो मेरा रब है। वो लकड़ी में, खुश्क लकड़ी में भी जान डाल देता है।
उन्होंने कहा यकीनन ये अल्लाह का ही करिश्मा है। चूँकि मैं मुसलमान था तो ज़ाहिर सी बात है वो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, तो उन्होंने कहा यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है और यकीनन वही मालिक है और वही इस लकड़ी में शिफा डाल देता है। तो मुझे बताने लगे कि ये लकड़ी जो है, ये जो छोटी छोटी आपको लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं हकीम साहब, ये मेरा रिस्क रोज़ी है और इसी से मैं जिन भूत परीत आसेब जादू, काला जादू, नीला पीला जादू, उन सब जादुओं का इलाज करता हूँ। मैंने कहा हकीम साहब मैंने ये लकड़ी तो ज़रूर देखी है और इस लकड़ी का कुछ ना कुछ इस्तेमाल भी जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इसके बारे में और भी चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा हकीम साहब साद इफ्तिखार, मुझे आपसे मिल के बहुत खुशी हो रही है। तो उन्होंने बताया कि ये लकड़ी जिनको मिर्गी होती है, उम्मु सबियान होती है, मिर्गी का ये वाहिद इलाज है। ये मिर्गी के इलाज में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है हकीम साहब कि आप हैरान हो जाएंगे। उससे पहले अहबाब मैं आपसे एक छोटा सा वादा लिया करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि मेरा और आपका राब्ता जुड़ा रहे। अहबाब मुझे मैसेज किया करें, मैं आपको वो बूटियाँ इंशाल्लाह बताने जा रहा हूँ और अनकरीब में एक और चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ जो चैनल मुझे करिया करिया शहर शहर बस्ती घुमाएगा। वो चैनल दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में मुझे उन मुक़द्दस हस्तियों की बारगाह में ले जाएगा, उन मुक़द्दस हस्तियों की कदमों में मुझे लेके जाएगा। वहाँ से जो ख़ज़ीने मिलेंगे मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूँगा। मैं एक ऐसा चैनल बनाने जा रहा हूँ जिस चैनल में ये चैनल भी शामिल होगा और वो चैनल इस चैनल में और ये चैनल उस चैनल में शामिल होगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम होगा वो मेरे व्यूवर्स के लिए होगा, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं, उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद होगा। अहबाब मेरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ़ एक ही विनती करता हूँ, फिर एक ही दुआ करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और मेरी वीडियोस पे कमेंट्स दिया करें, तनकीदी कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया कीजिए। तो वैद कहने लगा कि ये जिसको मिर्गी होती है, चलते चलते गिर जाता है, चलते चलते दौरे पड़ जाते हैं, 1 साल है या 80 साल की उम्र है, तो वैद ने कहा ये इसका करिश्मा है, आप गले में पहना दें हकीम साहब और इसकी दवाई बना के एक हमारा एक मशहूर जो सबसे बड़ी हमारी बहुत ज़्यादा मशहूर मेडिसन होती है खमीर गौज़बान, उसमें डाल दें। खमीर गौज़बान में इसको डाल दें और फिर मिर्गी वाले मरीज़ को खिलाएं और ये लकड़ी उसके गले में पहना दें। जिसको जादू चुड़ैल भूत प्रीत चिमट जाती हैं उसके गले में पहना दें तो इंशाअल्लाह यकीनन शिफा होगी। हैरान हुआ तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, पता तो मुझे था, लेकिन हकीम साहब ने कहा कि वैद साहब ने कहा कि मेरा रिस्क रोज़ी हकीम साहब। मैंने कहा कोई मसला नहीं, ये मैं कभी आपके हवाले से इस तरीके से शो नहीं करूँगा कि आपकी रिस्क रोज़ी ख़त्म हो जाए। और आप तो ज़ाहिर सी बात है, ये माला कुछ पढ़ के पहनाते हैं तो वो मुस्करा दिए। ये माला क्या थी? ऊद सलीब की लकड़ियाँ छोटी छोटी वो माला बना के बंधी हुई थी, एक माला बनी हुई थी ऊद सलीब की लकड़ियों की। ऊद सलीब एक मशहूर बूटी है बाब, ऊद सलीब एक मशहूर बूटी है। उसकी लकड़ी जो थी वो लकड़ी जो है हकीम साहब ने वो एक माला सी बनाई हुई थी और उन्होंने बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में वो माला बनाई हुई थी और वो माला पहना देते थे। तो मुझे बताने लगे कि ये ऊद सलीब भी 2 किस्म की होती है। अहबाब दूसरी किस्म के बारे में इंशाल्लाह एक और वीडियो लगाऊंगा। ये जैसे कहते हैं ये मेल और फीमेल ऊद सलीब होती है। तो ये जो ऊद सलीब है ये जीन भूत परीत नज़र बद नज़री और इन सब चीज़ों का इलाज है। और सबसे ज़्यादा दिमागी अमराज के जो लोग हैं, जो दिमागी मर्ज़ का शिकार लोग हैं, ये जो जिन भूत परीत उनको आते थे ना, बेसिकली वो दिमागी मरीज़ होते थे। और ऊद सलीब दिमागी अमराज का शाहकार है।
उसके इलाज के लिए यूँ समझ लें कि आब हयात का दर्जा रखती है। ऊद सलीब की लकड़ी खमीर गौज़बान अंबरी में शामिल कर लें पीस के, तो यकीनन आपके दिमाग की जितनी बीमारियां हैं, टेंशनें हैं, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन है और आप तड़पने लग जाते हैं, घर से भागने लग जाते हैं, घर वालों को जलील तंग करते हैं और घर वालों के लिए इम्तिहान बने हुए हैं। ये लकड़ी, इसका सफूफ खमीर गौज़बान में मिला के उनको चटाएं, उनको खिलाएं। अल्लाह के हुक्म से उम्मु सुबियान, मिर्गी ख़त्म, भूत प्रेत ख़त्म, दिमागी अमराज ख़त्म, टेंशनें ख़त्म, नींद की कमी दूर। नींद की कमी के लिए भी यकीनन ये बहुत बड़ी चीज़ है अहबाब। आपको इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन हकीम अतर के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा नुस्खा है, एक ऐसी चीज़ है जो वो वैद साहब, वो हकीम साहब जो बता रहे थे मुझे। देखिए, मैंने जो इलाका बताया यकीनन वो इलाका उनका नहीं था, लेकिन वो हिंदू वैद, वो यकीनन हिंदुओं के इलाके में पाकिस्तान में रहते हैं और ये माला वो पहनाते हैं। यकीन कर लें, मैंने अपने सामने देखा कि भूत प्रेत चिमटे हुए हैं, हालांकि वो ज़हनी मरीज़ होते हैं और भूत प्रेत चिमटे हुए हैं, और हकीम साहब ने यूँ ही माला गले में उनके डाली, ऊद सलीब की बनी हुई माला जो ही उन्होंने गले में डाली वो पुरसकून हो गए। हाँ, इसकी माला बनाने का एक तरीका ज़रूर है। मेरे मतब पर ये माला बनी बनाई मिलती है। मेरे मतब में खमीर गौज़बान में ऊद सलीब, खमीर गौज़बान प्लस ऊद सलीब से बना हुआ खमीर गौज़बान हम अख्तियार रहता है। जिन लोगों को मिर्गी है, जिन लोगों को भूत प्रेत हैं, जिनको चुड़ैल चमटी हुई है, जिनको दौरे पड़ते हैं, जो घर में चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं, जिनकी नींद ख़त्म हो गई है, जो अपनी ज़िंदगी से अजीरन उनकी ज़िंदगी हो गई है, वो नौजवान मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये सब के लिए ऊद सलीब एक तोहफ़ा है। ऊद सलीब की कदर कीजिएगा। ऊद सलीब एक ऐसी चीज़ है कि आप हैरान हो जाएंगे। इसकी माला के बनाने का ज़रूर तरीका है। ये माला मेरे मतब पर मौजूद होती है, आप आके देख सकते हैं और दिमागी अमराज के लोगों को पहना सकते हैं। इस दुआ के साथ कि आप तमाम अहबाब खुश रहें, आपके घरों पर खुदा की रहमतें नाजिल हों, आपके बच्चों पर खुदा की रहमतें नाजिल हों। आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें, अपने शहर के लोगों का, अपने मोहल्ले के लोगों का, अपने इस पाक धरती पाकिस्तान का और फिर पूरी दुनिया की इंसानियत का। इंसानियत का दर्स नहीं भूलना है बाब। इंसान है तो दुनिया है। मेरा रब जो है वो रब्बुल आलमीन है, पूरी दुनिया का रब है, पूरी इंसानियत का रब है, हर जहान का रब है। तो इसलिए इंसानियत का दर्द अपने अंदर रखें। किसी को धोखा देंगे तो वो वापस आपकी तरफ ज़रूर लौट के आएगा। हकीम अतर को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।